हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड इंस्पिरेशन एकेडमी। गाइस, क्या आपके लिए भी थ्योरम का मतलब रटना है और आप भी अभी तक एग्जामिनेशन में थ्योरम रट के जाते थे, तो आज से थ्योरम रटना बंद कर दीजिए और समझना शुरू कर दीजिए। क्योंकि गाइस, अगर आप माध्यमिक के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे मैथमेटिक्स के, तो आप पाएंगे कि हर साल मैथमेटिक्स के पेपर में थ्योरम जरूर पूछा गया है और ये काफी स्कोरिंग एरिया है, लेकिन स्टूडेंट इसे रट के जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में वो भूल जाते हैं और इसे छोड़ के आ जाते हैं, जिसके वजह से उनके मैथमेटिक्स के पेपर में मार्क्स अच्छी नहीं आती है। तो गाइज, हम आपके लिए थ्योरम की एक ऐसी सीरीज लाए हैं जिसमें माध्यमिक के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कवर अप रहेंगे। और इतना ही नहीं, आगे और भी सुनिए, आपके लिए हर वीडियो के साथ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ सोल्यूशन भी प्रोवाइड रहेगा, तो आप उससे वहां से डाउनलोड जरूर कर ले और उसका एक नोट्स बना ले, ताकि एग्जामिनेशन से जस्ट पहले आप उसको रिविजन कर सके। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो गाइज, आइए थ्योरम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें थ्योरम का दिया हुआ स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या स्टेटमेंट है। प्रूफ दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन टू कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हमारा सबसे पहला जो काम होगा गाइज, कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट रहेगा उसको हम तोड़ तोड़ के उससे क्या करें, डेटा एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे क्या डेटा दे रहा है कि प्रूफ दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड। ठीक है, अब सबसे पहला बात हमें आता है कि कॉर्ड आखिर होता क्या सर्कल में। आइए जानते हैं कि कॉर्ड किसे कहते हैं। अगर ये हमारा एक सर्कल है गाइस, ठीक है, तो जो भी लाइन सेगमेंट सर्कल के एक सर्कमफेरेंस से दूसरे सर्कमफेरेंस तक जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे गाइस, कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, सर्कल के एक तरफ के सर्कमफेरेंस से दूसरे तरफ के सर्कमफेरेंस तक जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। कॉर्ड क्या हो गया, कॉर्ड ए बी। या फिर एक और देख लीजिए, ये हो गया एक कॉर्ड। ये कॉर्ड क्या हो गया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू। लेकिन याद रखिएगा गाइस, अगर ये सर्कल है और इसका सपोज कीजिए सेंटर है ओ, और अगर कोई कॉर्ड इस सेंटर से पास करेगा तो वो कॉर्ड एक स्पेशल केस हो जाएगा। वो कॉर्ड को हम बोलेंगे डायमीटर। सपोज कीजिए अगर हम CD लिख दिए तो CD इज अ डायमीटर। ठीक है, और PQ इज अ कॉर्ड, AB इज ऑल्सो अ कॉर्ड। तो इसी के वजह से हमें क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया गया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन टू कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर। मतलब हमें कोई भी कॉर्ड लेना है, लेकिन वो कॉर्ड क्या हो, डायमीटर ना हो, सेंटर से पास ना करे, और फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और जो जो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उसे हम वहां बनाते हैं। तो आइए गाइस, अब हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल है। अब क्या बोल रहा है कि एक कॉर्ड बनाना है हमें, तो चलिए एक कॉर्ड बना देते हैं। अगर हम इसका सेंटर ले लेते हैं, यहाँ पे सेंटर O, और एक कॉर्ड हम बना सकते हैं। ये रहा कॉर्ड हमारा। चलिए इसका नेमिंग कर देते हैं A, और ये रहा मेरा B। अब क्या बोल रहा है कि विच इज नॉट अ डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर नहीं है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अब हमें एक क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पे। तो चलिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कुछ दे देते हैं, चलिए P दे देते हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन डेटा था कि एक हमें सर्कल बनाना है, एक कॉर्ड बनाना है, और एक सेंटर से एक हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है कॉर्ड पे। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करने बोल रहा है कि प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड को परपेंडिकुलर जो ड्रॉप कर रही है इक्वली बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ, दो टुकड़े में इक्वली बांट दे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है और मैं यहां पे एक बाइसेक्ट कर देता हूं, और ये टोटल है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है गाइज, तो अगर ये लाइन इसको 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दे तो हम ये क्या बोल देंगे, ये लाइन क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट मतलब हो गया कोई भी लाइन को इक्वली 2 टुकड़ों में बांटना। तो हमें यही प्रूफ करना है यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना गिवन लिख लेते हैं। गिवन, अब जो जो हमने ड्रॉ किया उसे सबसे पहले लिख देंगे। लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड AB बी द कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, लिख दिए कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, और AB उसका कॉर्ड है।
OP be the perpendicular on chord AB। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि बाइसेक्ट ही तो हमको प्रूफ करना है। तो क्या क्या लिख दिया कि O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB बी द कॉर्ड एंड OP बी द परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड AB। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे गिवन हो गया। अब कभी भी थ्योरम में क्या क्या पॉइंट्स रहता है, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, उसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूव। तीसरा जो होगा आपका वो होगा कंस्ट्रक्शन, कि आप क्या इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे अपने प्रूफ को साबित करने के लिए। और चौथा चीज जो रहेगा आपको प्रूफ्स देना पड़ेगा जो आप कंस्ट्रक्शन की मदद से करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया गिवन, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा टू प्रूव, कि आखिर हमें प्रूफ करना क्या है। तो गाइस जैसे सवाल में हमको बोला कि बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड क्या हमारा AB। अब देखिए जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे तो बीच में यहाँ पे P आ गया, तो बाइसेक्ट कब होगा, इक्वली कब होगा, जब AP और PB क्या होगा, इक्वल लेंथ होगा। तो वही लिख देते हैं हम कि AP बराबर PB लिखिए या फिर BP लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है AP इक्वल्स टू BP। ठीक है, अब देखिए दो पॉइंट्स तो हो गया, यहां तक हमारा सवाल में दिया रहता है, यहां तक स्टूडेंट्स आराम से कर लेते हैं। अब तीसरा हमें कंस्ट्रक्शन, अच्छा क्या कंस्ट्रक्शन हम यहां पे करें कि हम AP इक्वल्स टू BP प्रूफ कर सके। तो यहां पे हमें दो कंस्ट्रक्शन करना है। पहला कंस्ट्रक्शन करना होगा कि OA को ज्वाइन करना होगा, ठीक है, और दूसरा OB को ज्वाइन करना होगा। तो चलिए करते हैं, ये हो गया हमारा OA ज्वाइन और ये हो गया OB ज्वाइन। देखिए गाइस इससे करने से क्या होगा कि हमें दो ट्राइंगल मिल गया, एक ट्राइंगल AOP और एक क्या निकल गया BOP। तो यहां पे लिख देते हैं हम इसे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन गाइस क्या हो गया, ज्वाइन O एंड A। ठीक है, पहला ये और दूसरा ज्वाइन O एंड B। ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने अपने थ्योरम का आधा काम कंप्लीट कर लिया। जो जो हमने गिवन दिया था उसे हमने लिख लिया, क्या हमें प्रूफ करना वो हमने लिख लिया, और कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना था वो लिख लिया। अब जो फाइनल पार्ट हो गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा प्रूफ्स, कि क्या क्या प्रूफ्स हम देंगे अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो अब इसे यहां तक उतार लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए गाइज अब हम आखिरी सेगमेंट में आते हैं जो कि हमारा प्रूफ्स वाला सेगमेंट है। यहां पे गाइज देखिए दो ट्राइंगल हमें बना, ठीक है, AOP और BOP। अगर हम किसी भी तरह के ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस अगर प्रूफ कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा ये कॉन्ग्रुएंसी होता है क्या, सबसे पहले वो जानते हैं। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है सपोज कीजिए, ठीक है, और एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है, ये हो गया ABC और ये हो गया PQR। और अगर हमें लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल है इस टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, मतलब AB जो साइड है वो PQ के बराबर हो जाएगा, AC जो साइड है वो हमारा PR के बराबर हो जाएगा, और CB जो साइड है हमारा RQ के बराबर हो जाएगा। यही दो ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ कर दें तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो आइए प्रूफ्स करते हैं हम। प्रूफ्स, ठीक है, सबसे पहले हम जो दो ट्राइंगल को ले रहे हैं उसको लिख देते हैं इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। ठीक है, दो ट्राइंगल हमारा हो गया AOP और BOP। पहला प्रूफ, अच्छा ये देखिए ये हमारा क्या है, सर्कल का सेंटर है, और सेंटर से जो सरकमफेरेंस तक लाइन रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो OA रेडियस हो गया और OB भी रेडियस हो गया, और क्योंकि ये सेम सर्कल का दोनों रेडियस है तो एक सर्कल में रेडियस तो बराबर रहेगा, तो OA और OB क्या हो जाएगा, इक्वल लेंथ हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है सेम सर्कल का। तो लिख देते हैं उसे OA इक्वल्स टू OB, और रीजन भी हमें ब्रैकेट में करके लिखना पड़ता है। रीजन क्या हो गया, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है गाइज, अब दूसरा, अच्छा ये देखिए OP क्या है, लाइन AB पे परपेंडिकुलर है,
तो अगर कोई भी लाइन, अगर ये ए बी एक लाइन है और इस पे एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए सी पी, अगर ये बोल दे हमें कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सीपी जो लाइन है ए बी के संग कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है गाइस। ठीक है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और सीपी अगर एक परपेंडिकुलर है तो सीपी जो है ए बी के संग कितना डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये टोटल कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री, तो ये 90, तो ये भी मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहां से यही करेंगे, ये देखिए OPA, एंगल OPA और एंगल OPB, ये दोनों क्या हो गया, 90 डिग्रीज हो गया। तो यहां पे लिख देते हैं एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OPB। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री राइट एंगल। अब हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का बहुत सारे तरीका है गाइस। एक है साइड 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 SSS, एक होता है साइड एंगल साइड। ठीक है, और भी 2-3 तरीके हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए एक हो गया मेरा साइड, ये जो हो गया क्या हुआ ट्रायंगल का, एक हो गया साइड, और ये क्या हो गया मेरा, ये एंगल हो गया, ये मेरा एंगल हो गया। तो साइड एंगल हो गया। अब क्या करेंगे, एक और हमें साइड को कॉमन देखना पड़ेगा। अच्छा, साइड के लिए देखिए क्या पर हम करेंगे, जो OP है, ठीक है, ये ट्रायंगल का OP भी इसमें है और इसमें भी OP है, मतलब OP क्या है, ये कॉमन साइड है, ये तो दोनों ही में है। तो तीसरा साइड हमारा क्या हो गया, OP इक्वल्स टू OP। क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड्स है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP बाय क्या चीज से किया, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, तो विच इंप्लाइज के AP इज इक्वल्स टू BP, जो कि हमें प्रूफ करना था गाइस। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। देखा आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने थ्योरम कर लिया। तो आपको अब से थ्योरम रटना नहीं है, बस थ्योरम का कंसेप्ट सीखना है और अच्छे से उसे एग्जामिनेशन में कंसेप्चुअली सॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।